हेलो दोस्तों, आज मैं अर्थशास्त्र विषय के एनसीईआरटी आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं। उस कड़ी में मैं पहले अध्याय अर्थशास्त्र का परिचय से 15 प्रश्नों का सेट लेकर के आया हूं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इनके आंसर देने के लिए आपके पास 15 सेकेंड का टाइम होगा, अतः आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे और फिर मैं सही ऑप्शन आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र अध्ययन है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को आप कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों के उपयोग का, अतः आंसर बी सही है। चलिए अब दूसरे प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य ध्यान किस पर होता है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे उपभोक्ता और फर्म के व्यवहार का। इस कड़ी में तीसरे प्रश्न को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या नहीं है? जल्दी से कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर होगा कब उत्पादन करें। अब इस कड़ी में हम चौथे प्रश्न को शुरू कर रहे हैं। उत्पादन संभावना वक्र अर्थात पीपीसी का ढलान क्या दर्शाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें, वेरी फास्ट। काफ़ी सही आंसर आ रहे हैं आपके। इसका सही आंसर होगा एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन की त्यागी गई मात्रा अर्थात अवसर लागत, अर्थात इसका भी आंसर बी सही होगा। अब इस कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न यानी 5वें प्रश्न को लेते हैं। अर्थशास्त्र में दुर्लभता का क्या अर्थ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। बहुत अच्छा। तो दुर्लभता का, जैसा कि आप आंसर कर रहे हैं, आवश्यकताओं की तुलना में संसाधनों का सीमित होना, अतः इसका ऑप्शन बी सही होगा। इस कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं। जब अर्थव्यवस्था अपने उत्पादन संभावना वक्र पर एक बिंदु पर काम कर रही होती है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में करें। इसका सही आंसर बी है, अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों का पूरी तरह से और कुशलता से उपयोग कर रही है। 7वें प्रश्न को लेते हैं। 7वां प्रश्न है आपका, अवसर लागत की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। अब आपका टाइम समाप्त होता है। इसका सही विकल्प है सी, किसी दिए गए विकल्प को चुनने पर त्यागा गया अगला सबसे अच्छा विकल्प। अब 8वें प्रश्न को लेते हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान मुख्य रूप से कौन करता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। बहुत ही सरल प्रश्न है यह। इसका सही आंसर होगा सरकार या केंद्रीय योजना प्राधिकरण। तो यह ऑप्शन हो गया आपका सी। इस कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, अर्थात 9वां प्रश्न, सकारात्मक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। तो इसका सही आंसर
आप में से अधिकांश लोगों ने सही किया है। आर्थिक व्यवहार को क्या है के रूप में वर्णित करने से, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अब इस कड़ी में हम लोग 10वें प्रश्न को लेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किस चीज़ का अध्ययन करता है? यह भी बहुत ही सरल प्रश्न है, जल्दी से आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर आप जल्दी जल्दी करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और सकल घरेलू उत्पाद जैसे समग्र आर्थिक परिवर्तनों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जब अर्थव्यवस्था अपने उत्पादन संभावना वक्र पर एक बिंदु पर काम कर रही होती है तो इसका क्या अर्थ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें आप 30 सेकेंड में। तो यह क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए अधिकांश आप लोगों के आंसर सही हैं। इसका सही आंसर होगा अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों का पूरी तरह से और कुशलता से उपयोग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अवसर लागत की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये भी आपके लिए रिवीजन प्रश्न था, यानी मैंने इसको पहले ही ऊपर दिया हुआ है, तो इसके भी आंसर आप लोगों ने सही दिए हैं। किसी दिए गए विकल्प को चुनने पर त्यागा गया अगला सबसे अच्छा विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यह प्रश्न भी आपके लिए रिवीजन है, जल्दी जल्दी सही आंसर करिए। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान मुख्य रूप से कौन करता है? शीघ्र करिए आंसर, फिर भी कुछ लोगों के प्रश्न आंसर गलत हो रहे हैं। इसका सही आंसर है सरकार या केंद्रीय योजना प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सकारात्मक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? जल्दी से करिए, रिवीजन प्रश्न है ये। तो इसका सही आंसर है आर्थिक व्यवहार को क्या है के रूप में वर्णित करने से। वेरी गुड, आप लोगों के ज़्यादातर आंसर इसमें सही आए हैं। और लास्ट रिवीजन प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किस चीज़ का अध्ययन करता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत अच्छा, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, सकल घरेलू उत्पाद जैसे समग्र आर्थिक परिवर्तनों का। उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न से काफ़ी कुछ सीखा होगा। पहले अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है, इससे आधारित प्रश्न थे। इसी अध्याय से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और प्रश्न उपलब्ध कराऊंगा जिसके आप आंसर दे करके संभवतः संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।